चलो मैं शुरू करती हूँ अपना आज का सफ़र। वैसे तो मेरा ये जो आज का सफ़र है ये शादरा में जा रही हूँ, लेकिन आज मैं जा रही हूँ बाय मेट्रो। पहले मैं गई हूँ बाय टैक्सी, लेकिन मेट्रो का एक अलग ही अपना मज़ा है। लाइक करोल बाग से मैंने मेट्रो ली है, ब्लू लाइन, और वैशाली की तरफ जो जाती है, और मैं उतरूँगी कड़कड़ डूमा उतर के फिर मैं वहाँ से लूँगी पिंक लाइन। तो चलिए सफ़र करते हैं अपना शुरू, और आपको भी दिखाते हैं कि मेट्रो से अगर जाना हो तो कितना इजी है। लेडीज़ के लिए बहुत इजी है, बट जेंट्स के लिए थोड़ा मुश्किल है। जैसा कि आपको पता है 15 अगस्त आ रहा है, तो मेट्रो स्टेशन पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। भीड़ होने की कारण ये भी है क्योंकि जो उनके सामान की चेकिंग है ना, वो जैसे वो मशीन में डालते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, और लाइन इतनी लंबी, बहुत ज़्यादा। लेडीज़ का ये एक पर्स है, डाल दिया और फटाफट से, क्योंकि लेडीज़ की इतनी लंबी लाइन नहीं होती है। बट मैंने आज देखा है बहुत लंबी लाइन है मेट्रो स्टेशन पर। तो चलिए आप भी थोड़ा सा घूम लीजिएगा मेरे साथ मेट्रो के द्वारा। तो अब ये जो स्टेशन है ये कड़कड़डूमा है। मैं यहाँ पर उतर गई हूँ, ये करोल बाग से ब्लू लाइन लेने पे यहाँ पर मैं उतर गई हूँ। अब यहाँ से मुझे लेनी है पिंक लाइन। पिंक लाइन लेने के लिए यहाँ पे फुट स्टेप बने हुए हैं, उन्हीं को आपको फॉलो करना है। देख, हमें जाना था शिव विहार की तरफ, तो हमने उस तरफ को, वहाँ की तरफ की ट्रेन ली। पिंक कलर की ये ट्रेन जो है कड़कड़डूमा से चलती है। ये अब शादरा में है। जहाँ जिस स्टेशन पे हम उतरे थे आज़ाद नगर, ये था ईस्ट, हम उस पे उतरे थे। तो ये दिखा रहा है शिव विहार की तरफ, तो शिव विहार की ही तरफ हमको जाना है। तो चलिए, वैसे मैं इस तरफ की साइड में पहली बार मेट्रो में बैठी हूँ। मैं बहुत बैठी हूँ, जैसे द्वारका जाना है, गुड़गांव जाना है, नोएडा जाना है, बट इस साइड में जो है ना पिंक वाली में मैं कम बैठी। तो इसमें भी ये दिखा रहा है कि जिस स्टेशन पे हमको जाना है, उतरना है, यहाँ से सिर्फ 3rd स्टेशन है वो। तो बहुत इजी वे था जाने का, वहाँ पर कोई ऐसा वो नहीं था। कृष्णा नगर आएगा और उसके बाद आएगा जहाँ पर हमको उतरना है। ये वाली ट्रेन लेके ना पिंक कलर की, तो हमें उतरना था ईस्ट आज़ाद नगर पर। तो हम वहाँ पर जा रहे थे, कुछ काम था, और उस जगह पे एक्चुअली में मेरी फ्रेंड रहती है, मैं उसको मिलने के लिए गई थी। तो उसको मिलने के बाद फिर मेरी सिस्टर इन लॉ भी रहती है, उनको भी मैं मिली, तो उनको मिलने के लिए हम जा। एक्चुअली हम घर से निकले थे 2:30 बजे,
तो ये टाइम होता है स्कूल के बच्चों की छुट्टी होती है। तो इस ट्रेन के अंदर जो है ना स्कूल के बच्चे बहुत ज़्यादा थे। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस टाइम पे स्कूल की छुट्टी होती है उस वक्त पे भी मेट्रो में भीड़ होती है, बट इस मेट्रो में इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। बहुत आराम से हम गए बैठ के। एक्चुअली में वो वक्त भी ऐसा था क्योंकि ऑफिस के टाइम पे होती है भीड़ ज़्यादा, लेकिन वो वक्त भी ऐसा था, इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो बड़े आराम से बैठ कर हम गए। और अब हम उतर गए हैं ईस्ट आज़ाद नगर पे। तो यहाँ नीचे जाके हम करेंगे रिक्शा, और रिक्शा करके फिर मैं पहुँचूँगी अपनी फ्रेंड के घर। उसके बाद फिर मैं अपनी सिस्टर इन लॉ को मिलूँगी, फिर उसके बाद हम वापस आ जाएंगे। तो बस आज मैं यही सफ़र दिखा रही हूँ कि मेट्रो जो है ना बहुत मतलब सही है। क्योंकि अगर आप दिल्ली में ना बहुत ज़्यादा रश हो गया, अगर आप टैक्सी बुक करते हो, ओला से जाते हो, तो रैली में आप जो सफ़र आपका आधे घंटे में मतलब पहुंचने का होता है ना, आपको 1 घंटा लगता है। बट मेट्रो में अगर 1.25 घंटा किसी जगह पर पहुंचने में लग रहा है तो 1.25 घंटा ही लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। अब हम बैठ चुके हैं रिक्शा में। रिक्शा में बैठने के बाद मैंने देखा एक बुज़ुर्ग अंकल जो थे बहुत हैवी सामान को अकेले ही खींच रहे थे, और वो जिस जगह पे उनका रिक्शा खड़ा था वो ढलान पे था, तो वो बहुत ताकत लगा रहे थे उसको खींचने के लिए कि कहीं पीछे को ना चला जाए। पीछे हमारा रिक्शा था। तो एक पल को मेरा मन भी किया कि मैं उनकी हेल्प करूं, बट मेरी भी मजबूरी थी, मैं उनकी हेल्प नहीं कर सकती थी बिकॉज मेरी खुद की सर्जरी हुई थी। तो 3 मंथ तक मुझे मना किया गया था कुछ भी हैवी वर्क करने के लिए। तो बट मेरा मन बहुत वो हो रहा था कि मैं अपने रिक्शे से उतरूं, उनकी हेल्प करूं, और थोड़ी सी ही हेल्प करने से शायद उनको अच्छा लगे और शायद उनकी एक अच्छी हेल्प हो जाए। बट अफसोस मैं नहीं कर पाई। हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप जब रास्ते पे चलते हो और ऐसे लोगों को देखते हो जो मतलब कि इतनी ताकत ना होने के बावजूद भी अपनी बहुत ज़्यादा ताकत लगाते हैं किसी काम को करने के लिए, तो आपको खुद ब खुद मन करता है कि उनकी हेल्प की जाए। तो ठीक है, और चीज़ों की अगर मुझसे कोई भी हेल्प होती है तो मैं ज़रूर करती हूँ, और जिनमें नहीं हो पाता उन पे मैं अपने आप को एक अफसोस करके रह जाती हूँ। बट ज़िंदगी में मैं खुद चाहूँगी जो भी मुझसे लोगों की, ऐसे लोगों की जो भी मेरे से हेल्प हो, मैं उनकी हेल्प करूँ। दीदी के घर जाके सेवा पानी तो बहुत हुई। वो वैसे भी बहुत सेवा पानी करती है, मेरी दीदी बहुत करती है। मतलब हम जाकर बैठते हैं, इतनी चीज़ें वो खाने पीने के लिए रख देती हैं, बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर हम वापसी पकड़ ली, हमने वापस आ रहे थे। तो वापस आने के लिए सेम हमने वही वे अपनाया। वहाँ से हमने ट्रेन ली, कड़कड़डूमा है, कड़कड़डूमा से फिर हमने ब्लू लाइन ली। तो मतलब सफ़र अच्छा रहा। तो चलिए आज के लिए बस
इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर। और हमेशा अपना ध्यान रखिएगा। मच्छर बहुत बढ़ रहे हैं तो प्लीज़ मच्छरों से अपना ध्यान रखिएगा। कूड़ा इधर उधर मत गिराइएगा, गंदगी बिल्कुल मत कीजिएगा। आप ही का फ़ायदा है। अब देख लीजिएगा, अगर आपको अपना फ़ायदा कराना है या नुकसान करवाना है तो इसलिए हर एक चीज़ को सोच समझ कर ही कीजिएगा। तो चलिए बाय बाय। हाँ देखिए, करोल बाग मेट्रो स्टेशन पे कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। ये देखिए आप, ये लाइन अभी देखिए आप, बाहर तक नीचे सीढ़ियों तक ये लाइन है। तो मेट्रो में अगर सफ़र कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अपना टाइम निकाल कर ही जाइएगा। आपको अगर कहीं जल्दी पहुंचना और इतनी लंबी लाइन हो तो रैली में आपकी जो ज़रूरत के काम है वो थोड़े से मुश्किल हो जाएंगे होने। तो इसलिए ध्यान से टाइम निकाल के उतना ज़्यादा टाइम लेकर ही मेट्रो में जाइएगा। ये देखिए बहुत लंबी लाइन है। चलिए।